जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले आप लोग अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे। यदि आप लोग 150 प्रश्न यानी मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से आप जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर 150 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, एडवोकेट जनरल के पद पर उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में है, जो कि ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार है जो 6 वर्ष कर दिया गया था? तो 1 बार कर दिया गया था। जो 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ था और 6ठी लोकसभा का चुनाव जो 1976 में नहीं बल्कि 1977 में हुआ था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राजस्व संबंध में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? तो आय की असमानता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 में किया गया था, जो उस समय के तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और द्वितीय औद्योगिक नीति का आरंभ कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस वर्ष के बाद अवधि के दौरान खदानों यानी विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था? तो 1966 वर्ष के बाद जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966-67 में, उसके समय गेहूं में बहुत बड़ा पैदावार में वृद्धि हुआ था, लगभग 500% की वृद्धि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है तो प्रेस से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उसे खेतिहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है IST तथा GMT में समय अंतराल कितने का है? तो 5.5 घंटा का है। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से भी ऊपर स्थापित किया है? तो गोलकनाथ का मामला में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कैवें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता है जो अनिवार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है। वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए और एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी होना चाहिए, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था? तो पंजाब में था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। उस पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
उपनिषदों की संख्या अगर पूछ देगा तो कितना होता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 108 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इजराइल का। क्वेश्चन नंबर 18 कहता केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कोई अर्थव्यवस्था जब टेक ऑफ अवस्था में होती है तो किस स्थिति में होता है? तो स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तो उस स्थिति में क्या होता है? तो टेक ऑफ अवस्था में रहता है अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कैमा है? तो 136वां है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो जिब्राल्टर संधि पृथक करता है, और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर संधि है जो कि जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ओनली वन अर्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया था केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे। TUSSR में जो प्रचलित योजनाएं के आधार पर बनाया गया था जिसमें क्या था? तो जिसमें केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास पर कार्यक्रम था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट है जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट यूपी में स्थित है, जो यहाँ हिंडाल्को कंपनी स्थित है, हिंडाल्को। क्वेश्चन नंबर 27 कहता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो भोगवा नदी किनारे स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन थे? तो हुमायूं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो गुप्त वंश के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं, और भारत में विश्व का सर्वाधिक बाघ पाया जाता है। भारत में बाघों की संख्या कितना है? तो 2967 है, जो कि ध्यान में रखिए। अब बिहार में मात्र एक टाइगर रिजर्व स्थित है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 32 कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1972 ईस्वी में। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थल है? तो गुरु नानक देव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुआ था 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल है, जिसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो मंत्रिपरिषद। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन थे? तो जहांगीर थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है, तो IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया था? तो बायजूस को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? तो विल स्मिथ को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल एक कथन है जो कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बने हैं, तो कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जलरागी कोलाइडी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो कैसा देता है? तो काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का यानी कि बेलनाकार लेंस का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किनके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किया गया था? तो थॉमस एडिसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या चीज प्राप्त करते हैं? तो एथिल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है? एनाटोमी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59
कहता कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो प्लेग। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा है? तो जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या सा है? तो इंसोम्निया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? तो ल्यूकीमिया होता है। हड्डी के कैंसर को सार्कोमा, लिम्फोसाइट के कैंसर को लिम्फोमा और त्वचा के कैंसर को मेलेनोमा और प्लाज्मा सेल का कैंसर को माइलोमा कहा जाता है। तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा जो अधिक होती है? तो निकेल की मात्रा अधिक होता है। अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत निम्न ताप पर लगभग शून्य हो जाता है, वैसे तत्व को हम लोग अतिचालक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, उसके तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? एन लैम्डा, यानी कि 50 हर्ट्ज गुना लैम्डा कितना है? तो 4 है, तो 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है तो उसके शरीर के मध्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? TMgOH2 का होल 2। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है तो उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता आँख का वह कौन सा भाग है जिसे वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो परितारिका, जिसे हम लोग आइरिस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैं जो समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो वर्ग 1 के समूह के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 74, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, जो कि ध्यान में रखिएगा। कहता किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।